दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अपनी आर्ट के माध्यम से श्री बिरसा मुंडा एक आंदोलनकारी थे स्वतंत्रता संग्राम के, उनका मैं एक सीन बनाने जा रहा हूँ, एक फ़ोटो बनाने जा रहा हूँ। तो ये मेरा 3rd एपिसोड है। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय रहेगा। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटे से एक किसान परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो कि छोटा नागपुर पठार झारखंड में आता था। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों ने संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल की सज़ा दी गई और अंत में 9 जून 1900 को लगभग सुबह 8 बजे अंग्रेज़ों द्वारा उसे जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो इनका जन्म मुंडा जनजाति गरीब परिवार में हुआ था। सगुना पूर्ति और माता का नाम था कर्मी पूर्ति के पुत्र थे बिरसा मुंडा। उनका एक छोटा सा गांव था, अलीहातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वो चाईबासा के विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए गए। उनका मन हमेशा समाज की यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश सरकारों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता रहता था, उनके बारे में ख्याल आते रहता था और उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना नेतृत्व किया। 1894 मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैल गई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की, अर्थात अंधविश्वास और भूत प्रेत प्रथा से दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर इन्होंने अंग्रेज़ों से लगान मतलब कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया, क्योंकि अकाल फैला हुआ था, कर देना बड़ा मुश्किल हो रहा था। 1895 में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास के लिए सज़ा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की मन में ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया था। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा करते थे, पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के कारण पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जाग गई थी। 1897 से लेकर 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज़ सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला और 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज़ी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेज़ी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले इस इलाके में बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जनवरी 1900 में डोंबरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत से बच्चे और औरतें मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को अंग्रेज़ों द्वारा जहर देने के कारण छोड़ी थी। 1900 को रांची कारागार में उनका देहावसान हो गया था। आज भी बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी लगाया गया है और उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। तो इस तरह बिरसा मुंडा जी के बारे में एक छोटा सा उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हालांकि इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके बारे में कुछ बोल पाना तो उनके एक शब्दों में नहीं समा पा सकते वो। तो यही था आज के इस वीडियो में उनके बारे में।
और उनके जीवन को, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके। ये एक मेरा एक नया पहल, इस टाइप से वीडियो के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक की जगह उनके जीवन के बारे में बताते हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जिनको